हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय ब्लॉग एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज है 30th ऑफ अगस्त। तो ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं मेरे डिज़ीज़ के लिए। ऑटो इम्यून जब मुझे पता चला था, तो धीरे धीरे मैं बेटर हो रही हूँ। और क्योंकि कल बहुत ज़्यादा मुझे दर्द था हाथ में और मेरे नी में, तो आज मैं सुबह उठ के बस गर्म पानी पी, ये एक बड़ा ग्लास। तो ये आधा लीटर से भी थोड़ा ज़्यादा पानी आता है इसमें, तो मैं सुबह सुबह यही पानी पीती हूँ। तो सुबह सुबह पानी पी और अभी मैं नहा ली हूँ और अब करूँगी पूजा। आज मैं योगा और एक्सरसाइज स्किप कर रही हूँ क्योंकि मुझे पेन है थोड़ा। तो आप जब भी इस पेन से गो थ्रू करें तो अपने बॉडी को आप खुद बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको पेन है और आप नहीं कर सकते, तो अपने आप को फोर्सफुली एक्सरसाइज या फिर योगा, अगर डिस्कम्फर्ट है तो नहीं करना चाहिए। और क्योंकि उससे चीज़ें और ख़राब हो जाती है। अगर आपको बहुत दर्द है और आप ज़बरदस्ती योगा करेंगे या फिर ज़बरदस्ती एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी, आपका जो बोन है उसमें और स्ट्रेस पड़ेगा और इन्फ्लेमेशन होगा। इसीलिए जब भी आपको इस तरीके से फील हो तो आप 1 दिन 2 दिन रेस्ट ले सकते हैं एंड देन फिर आप एक्सरसाइज या योगा कर सकते हैं। तो आज मैं नहीं करूँगी क्योंकि कल मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस और दर्द और स्टिफनेस था। तो अभी मैं नॉर्मल पानी पी ली हूँ, पूजा करूँगी। आज मैं सोच रही हूँ कि बाहर जाके वॉक कर लूँगी एक्सरसाइज और योगा के प्लेस में। तो गाइज अभी मैं करती हूँ पूजा और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़े। सूर्य कोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गाइज अभी मैं अपना जूस बना ली हूँ, डिटॉक्स जूस। तो अभी मैं ग्रीन जूस ही पी रही हूँ और 10 दिन तक अभी ये पीऊँगी। फिर उसके बाद मैं रेड वाला डिटॉक्स ड्रिंक पीऊँगी। मुझे जब मैं ये सारे डिटॉक्स ड्रिंक नहीं पीती थी तो मेरे पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी, गैस और इस टाइप के प्रॉब्लम होते थे। लेकिन जब से मैंने ये जूसेस इंक्लूड किया है तो मेरे पेट से वो सारी प्रॉब्लम जो गैस, एसिडिटी और ब्लॉटिंग ये सब क्रिएट करती है वो नहीं होता है मुझे। और आप मेडिसिन तो आप खाते हो, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत होते हैं और जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ उसी की वजह से गैस होता है। तो डॉक्टर ने मुझे दूसरा मेडिसिन दिया था जिससे गैस ना हो। लेकिन हम कितना ही मेडिसिन खाएंगे, हमें फूड एज अ मेडिसिन देखना चाहिए। हमारे पास बहुत सारे ऐसे फूड होते हैं जिससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो मैंने भी सर्च करना स्टार्ट किया और फिर उसके बाद ये वाला जूस पी के एटलीस्ट मेरे पेट का जो प्रॉब्लम है, एसिडिटी, गैस, ब्लॉटिंग, ये सब चीज़ होना बंद हो गया है। तो धीरे धीरे कुछ भी चीज़ होने में टाइम लगता है, तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है। तो अभी मुझे डाइट करते हुए 1 मंथ हो गए हैं। 5th ऑफ सितंबर को 1 मंथ हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं। मुझे लगता है कि 2-3 महीने तो हमें प्रॉपर डाइट करना होगा, तभी जाके चीज़ें ठीक होंगी। तो मैं इसे फॉलो करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करते रहूँगी। तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। तो गाइज़ आज का मेरा बुक रीडिंग हो गया है और मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने आज क्या पढ़ा। तो मैं जो भी पढ़ती हूँ, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं इस कॉपी में लिखते जाती हूँ। और क्योंकि हम बुक पढ़ते हैं और फिर वो माइंड से स्किप भी हो जाता है, इसीलिए जो भी इम्पोर्टेंट लगता है मुझे लिखना पसंद है तो मैं लिख लेती हूँ। तो अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज मैंने क्या पढ़ा है। आज जो मैंने पढ़ा उसमें राइटर ने लिखा था कि हम खुद से बहुत ज़्यादा नेगेटिव टॉक करते हैं, हमें हमारे थॉट पे वर्क करना है। जैसे कि अगर हम खुद से कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस वी कैन से आई एम परफेक्टली एग्जैक्टली आई एम। लाइक हम आज जो मैंने पढ़ा उसमें ये पढ़ा है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे थॉट को हमें ऑब्ज़र्व करना है कि हम क्या सोच रहे हैं।
सेकंड जो हमें वर्क करना है हमारे लैंग्वेज में करना है कि हम किस तरीके का लैंग्वेज हम यूज़ कर रहे हैं। थर्ड जो है वो हमें मंत्रास यूज़ करना है। मंत्रास इस बुक में अफर्मेशन को बोला गया है। तो थॉट पे हमने पहले भी बात किया है कि हमें हमेशा जो हम सोचते हैं वो हो जाता है, इसलिए हमें पॉजिटिव थॉट रखना है और हमें अपने थॉट को ऑब्ज़र्व करना है। जहाँ पर भी लगे कि नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे हमें हमारे थॉट का प्रोस्पेक्टिव ही चेंज कर देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको कुछ चीज़ बुरी लग रही है, आपके साथ कुछ बुरा हुआ है और आप सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसने क्यों किया, तो ये एक नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव है उस चीज़ को सोचने का। उसी समय आप अगर ऐसा सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, जो हुआ अच्छा हुआ और ये मेरे अच्छे के लिए हुआ है, तो आपको एक पॉजिटिव और हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्रेशन आएगी और आप अपने आप को हैप्पी रख पाओगे। तो जैसे ही आपका नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट आए, आप अपने थॉट को ऑब्जर्व करो और उसको उसी समय उसका प्रोस्पेक्टिव चेंज कर दो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आप खुद में अच्छा फील करोगे और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक पॉजिटिव मैसेज दोगे। सेकंड है लैंग्वेज, हम कैसा लैंग्वेज यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम हमेशा ऐसे बोलते हैं इफ़ दिस हैपन I will do this, if this happen I will go there। तो if जो एक वर्ड है वो itself एक डाउट का वर्ड है कि ये होगा कि नहीं होगा, आपको पता ही नहीं है। अगर आप if यूज़ कर रहे हो और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक डाउट दे रहे हो कि अगर ये हो सकता है, तो डाउट के साथ कोई भी मैनिफेस्टेशन नहीं पूरा होता है। तो इसीलिए इंस्टेंट ऑफ if we can use when this happen we will do this। सो अगर आप when यूज़ कर रहे हो, देयर इज़ अ सर्टेनिटी इन दिस वर्ड। अगर सर्टेनिटी है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ भी है होने की और कोई डाउट नहीं है, तो आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हो। तो आप क्या बोल रहे हो, आप क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो, ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या यस है, क्या नो है। हम जो बोलते हैं वो वही फॉलो करता है। और सबकॉन्शियस माइंड किसे फॉलो करता है? कॉन्शियस माइंड को। कॉन्शियस माइंड में हम क्या करते हैं? थॉट रखते हैं। तो ये सारा इंटरकनेक्टेड है, तो हमें इस पे वर्क करना है। और थर्ड चीज़ जो है वो मंत्रास यहाँ पे एफर्मेशन का है। जैसे आप बोलते हो कि मैं तो इस काम को कभी कर ही नहीं सकता, ऐसा तो मेरे साथ होगा ही नहीं, क्या पता इफ़ ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो ये सारा चीज़ जो नेगेटिव चीज़ है वो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं और वही हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे राइटर ने कहा है कि यूज़ मंत्रास आर एफर्मेशन जो होता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि आई एम वर्दी, आई कैन डू दिस। तो ये एज अ मंत्रास है। जब आप इसको बहुत बार रिपीट करोगे तो आप देखोगे कि आपका सबकॉन्शियस माइंड भी उसको बिलीव कर लिया है और आप वो काम को कर पाओगे। इसीलिए आप जो करना चाहते हो या खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो उसको रिपीटिवली बोलो, तो उससे क्या होगा, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको फॉलो करना लगेगा और वो होने लगेगा। तो इसमें राइटर ने कुछ मंत्रास ऑलरेडी दिए हैं जो एफर्मेशन है, जैसे कि आई लव द पर्सन दैट आई एम टुडे, आई हैव लिमिटलेस पोटेंशियल, आई एम ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई हैव, आई लव माई लाइफ, I feel calm and peace, I have infinite power to manifest anything I desire, I am consistently attracting abundance into my life। So these are the mantras जिसको हमको रिपीटिवली बोलना चाहिए, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इसे अडेप्ट कर ले और वो चीज़ हमारी लाइफ में होने लगे। तो गाइज़ ये था आज जो मैंने पढ़ा वो आप लोगों के साथ शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी अपना मंत्रास और एफर्मेशन बनाऊंगी जिसको मैं डेली रिपीट करूंगी। और इस बुक में कहा गया है जो रिपीटेशन वाला टाइम होता है, हाई फ्रिक्वेंसी वाइब्स होता है, वो मॉर्निंग में होता है या फिर सोते समय होता है या फिर आप जब मेडिटेशन करते हैं तब होता है। उस समय इस चीज़ को रिपीट करने से हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो होता है वो ईजिली चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। तो
आई होप आपको भी ये वाला लेसन अच्छा लगा हो। मुझे तो ये बुक पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव बुक है। आप लोग भी ज़रूर इस बुक को पढ़ें, और मैं जो भी पढ़ रही हूँ वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब मैं करूँगी ब्रेकफास्ट और मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर बाद। तो गाइज़ अभी मेरा लंच बन रहा है। लंच में कुछ मैं अच्छा इंटरेस्टिंग बनाने वाली हूँ। प्रोटीन से भरपूर प्रोटीन से भरपूर गोलगप्पे। और अभी मेरे भाई का कॉल आया है, ये देखिए, ये है मेरा भाई जो कि भोपाल में अभी पढ़ाई कर रहा है। हेलो गाइज़ बोलो। हेलो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो मैं इससे अभी बात कर रही थी और साथ में खा रही थी सैलेड। तो ये है मेरा सैलेड बोल। लंच के पहले मैं अभी कोशिश करती हूँ कि सैलेड ज़रूर खाऊं, क्योंकि ये हमारे गट के लिए भी अच्छा होता है। और अभी मैं ये अपने भाई को भी ज्ञान दे रही थी कि वो भी सैलेड खाए। और ये बहुत अच्छा वीडियो बनाता है लेकिन अपलोड नहीं करता है, तो इसको मैं बोल रही थी कि अपलोड भी किया करे। हाँ, तो अभी मैं लंच बनाऊंगी और फिर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। मैं कल जाऊंगा, आई विल गो टुमारो। तो गाइज़ अभी लंच में मैं बना रही हूँ आज गोलगप्पे, और अभी उसकी तैयारी कर ली हूँ, आपको दिखाती हूँ। और आज थोड़ा हेल्दी पानी बनाऊँगी, तो मैं आंवले का पानी बनाऊँगी। तो ये है इंग्रेडिएंट जिसका यूज़ करके मैं आज गोलगप्पे बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आंवला, पुदीन हरा, मैं 2 घंटे से धनिया पत्ती, मिर्ची और अदरक। तो इसका मैं पानी बनाऊँगी। और स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पे पोटैटो ले लिया, इसे बॉईल कर ली हूँ। और इसमें मैं बनाऊँगी, थोड़ा सा डालूँगी प्याज, और इसको प्रोटीन डालने के लिए मैंने पी लिया है। तो चलिए बनाते हैं गोलगप्पे। मैं कल जाऊँ। सो गाइज अभी मैं बना रही हूँ पानी। तो उसके लिए मैंने लिया है ये आंवला और धनिया पत्ती, पुदीना पत्ती, मिर्ची और अदरक। तो इसको मैं डालूँगी यहाँ मिक्सी जार में। And you have to be slow when you speak English. You doesn't need to be fast because eventually you will reach there. But for start बस अब इसको, यहाँ चटनी का हो गया है। अब मैं इसको इसमें डालूँगी और इसको स्ट्रेन कर लूँगी पानी के लिए अच्छे से। और फिर उसमें जो मसाला डालेंगे वो मैं आपको, यहाँ पे आलू को अच्छे से मैश कर लेना है और उसके बाद इस पे मसाला बनाना है। प्याज और मिर्ची को बहुत पतला काट लिया है, और मटर, और इसमें आप डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक। तो ये आपका बन जाएगा पानी पूरी मसाला। तो गाइज़ हम लोग बना रहे हैं एयर फ्रायर में गोलगप्पे। तो उसके लिए आपको जो भी गोलगप्पे होते हैं, हम लोग को यहाँ पे ऐसा वाला ही मिला है जो रेडीमेड होता है। इसको हम तेल में तल भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एयर फ्रायर में कैसे बनता है वो दिखाती हूँ। तो ऐसे आप कटोरी में ले लीजिए और थोड़ा सा इसमें बस तेल स्प्रिंकल करना है, और इसको अच्छे से आप मिला लीजिए इस तरीके से। अच्छे से तेल लग जाना चाहिए सारे पानी पूरी में। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ऑयल, इस तरीके से एयर फ्रायर में रख लेना है। आप थोड़ा सेपरेट रखिएगा ताकि वो मिक्स ना हो पानी पूरी का जो पापड़ है, इस तरीके से। और इसके बाद देखिएगा कैसे फूला फूला इसमें से पानी पूरी निकलेगा। ये बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है छान के पानी पूरी निकालने का। और फिर उसके बाद आपको एयर फ्रायर को 180 डिग्री में फॉर 3 मिनट्स आपको पकाना होगा, 3 और 4 मिनट्स। तो मिलते हैं 4 मिनट के बाद। 4 मिनट हो गए, देखते हैं गोलगप्पे कैसे बने। तो ये देखिए एयर फ्रायर में विदाउट ऑयल इतना अच्छा गोलगप्पा बन जाता है। तो यहाँ पे गोलगप्पे बन के हो गए हैं रेडी, और ये है आंवला का पानी। तो खाने में भी ये कैसा लगेगा अभी देखती हूँ मैं खा के। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। तो अभी मैं जब खाई तो ये मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। आंवला का पानी मैं पहली बार बनाई थी, फिर गोलगप्पे क्योंकि मैंने चीट कर लिया था, तो इवनिंग में डिनर में मैंने खाया स्टीम वेजिटेबल। तो आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नए दिन में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। बाय बाय फ्रेंड्स, सी यू, बाय।